ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 5 नवंबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। सत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज देव दिवाली मनाई जाएगी। आज भीष्म पंचक व्रत समाप्त हो जाएंगे। आज कार्तिक स्नान पूर्ति हो जाएगी। आज श्री गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को देव दीपावली की, कार्तिक पूर्णिमा की, श्री गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और धनिया खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:25 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:48 से दोपहर 12:10 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:56 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आज कार्तिक पूर्णिमा है। मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन भगवान श्री विष्णु भी नहीं कर सकते। कार्तिक मास की पूर्णिमा संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली मानी गई है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दान धर्म करके आप पूरे कार्तिक मास के पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण व्रत किया जाएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज भगवान श्री सत्यनारायण पूजा की सरल विधि। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। आज भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा को अगर भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा घर में उपलब्ध नहीं हो तो भगवान श्री हरि की प्रतिमा या लड्डू गोपाल का एक ताम्र पात्र में, तांबे की प्लेट में गुलाब की पंखड़ियां तुलसी दर रखकर
भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा या भगवान श्री हरि की प्रतिमा या लड्डू गोपाल को स्थापित कर दीजिए। कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, मीठी छाछ से भगवान श्री सत्यनारायण का अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से श्री सत्यनारायण भगवान का अभिषेक कीजिएगा, केवड़े के जल से भगवान श्री सत्यनारायण का अभिषेक कीजिएगा, शहद से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात उचित आसन प्रदान करके भगवान श्री सत्यनारायण को जनेऊ, गंध, पुष्प अर्पण कीजिएगा, अक्षत अर्पण कीजिएगा, पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, गौघत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती का धूप प्रज्वलित करिएगा, प्रसाद में पंचामृत बना के रखिएगा, गेहूं के आटे को सेक कर तैयार की गई पंजीरी बना के रखिएगा, केले के फलों का, नारियल के फल का भोग लगाइएगा और सब में तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा, खीर का भोग भी लगाइएगा, तुलसी पत्र डालिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। भगवान श्री सत्यनारायण कथा का पठन कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, ब्राह्मण दंपत्ति को घर में बुलाकर भोजन करवाइएगा, पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में एक समय भोजन कीजिएगा। दूध, दही, छाछ, चावल, शक्कर आदि सफेद खाद्य सामग्री का यथाशक्ति, दूध, दही, छाछ, चावल, शक्कर, इन सामग्री का ओल्ड एज होम में, कन्याओं के अनाथाश्रम में दान कीजिएगा, कुष्ठाश्रम में दान कीजिएगा, सर्दी के वस्त्रों का दान कीजिएगा। आज दान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, जो पैसा आता है कहां निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है महाराज, तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर आपको रोड़पति से करोड़पति बनाने वाला एक चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो मां लक्ष्मी, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कुबेर खींचे चले आते हैं आपके द्वार। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा पर केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कीजिएगा। स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी केसर डालकर फिर आप स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात लाल गुलाबी वस्त्र धारण कीजिएगा। अपने पूजा स्थान को शुद्ध करके गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। आचमन एवं प्राणायाम कीजिएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र, शुद्ध वस्त्र बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों का, हरिद्रा यानी हल्दी से रंगे चावलों का अष्टदल बनाकर, अष्टदल नहीं बना पाए तो स्वस्तिक बना दीजिएगा। चावल से स्वस्तिक बनाकर उस पर श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। श्री यंत्र नहीं हो तो मां लक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापना कर दीजिएगा। वो भी नहीं हो तो मां लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र, तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। बड़ा दीपक में घी डाल दीजिएगा जो कम से कम 24 घंटे जरूर जले। आज पूरा दिन और पूरी रात इतना बड़ा दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा।
एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ियां, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांधकर पोटली बनाकर पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। भोग में मिश्री से बनी खीर, भोग में मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग अर्पण कीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। फिर उसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 7 कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा और दक्षिणा देकर विदा कीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी हुई पीली पोटली अपने घर की तिजोरी के अंदर रखवा दीजिएगा, अपने शोरूम के कैश काउंटर के अंदर रखवा दीजिएगा। क्या होगा महाराज? आज के इस चमत्कारिक उपाय से मां लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। मां लक्ष्मी, भगवान श्री हरि, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी भीलवाड़ा से जुड़ी है। प्रश्न पूछिए साक्षी जी। मेरे बेटे की शादी कब होगी? 19 जनवरी 1999। हाँ। और समय आपने बताया है दोपहर में 2:50 पे। 2:50 पे। देखो बेटा, जहां तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीजें हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में। एक तो अमावस योग बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा जब साथ हो जाते हैं तो इसको अमावस योग बोलते हैं। इसका जन्म या तो अमावस तिथि पे हुआ है या अमावस तिथि के आसपास प्रतिपदा या चतुर्दशी ऐसे हुआ है, तो इसके ऊपर अमावस की छाया आ गई है। तो जैसे मूल नक्षत्र की शांति कराते हैं वैसे आपको इसके अमावस की शांति करानी होगी। अमावस वाले दिन ही शांति करानी होगी, नहीं तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत दुखमय हो जाता है और शारीरिक रूप से भी ऐसे जातकों को जीवन में गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है और चंद्रमा उदय हो तो सूर्य अस्त हो जाता है। इसकी कुंडली में दोनों आमने सामने बैठ गए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अमावस तिथि के ऊपर अपने वहाँ भिलवाड़ा में योग्य आचार्य से बात कर लेना और अमावस की शांति कराना। सूर्य चंद्रमा की विशेष शांति होती है इसमें। दूसरा, इस बच्चे का भाग्य स्थान का जो स्वामी है शनि, वो नीच राशि का है। कोई ग्रह नीच राशि का कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। अभी वर्तमान में इसको गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है और शनि नीच राशि का, इसका भाग्य से 4 कदम पीछे चल रहा है। मई 2027 तक इसका ये पीरियड रहेगा। मई 2027 तक मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 साल तो इसका विवाह नहीं है। इसके विवाह का योग जो बनेगा वो अगले वर्ष अंत में बन सकता है, नहीं तो 2027 में इसका विवाह का योग बनेगा। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। शनिवार को तो बिल्कुल नहीं पहनना है, रोजाना सूर्यास्त के बाद नहीं पहनना है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में अनामिका उंगली में धारण कराएं। आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करो पानी के मटके के पास में। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराओ। ये उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। राकेश जुड़े हैं जयपुर से, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ये क्या 18 से 20 अक्टूबर के बीच में मेरे घर पे ना चोरी हुई है, तो लैपटॉप गोल्ड वगैरह निकल गया, तो क्या मतलब पुलिस सपोर्ट करेगी या मिल जाएगा क्या? कुछ ऐसा है क्या? देखिए बेटा, अभी आप एक नकारात्मक दौर में से गुजर रहे हैं। 12 जून 1976 सुबह 6:35। मंगल की महादशा राहु का अंतर, ये जीवन का एक खराब दौर होता है। मंगल ऑलरेडी आपको मंगल की महादशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में बैठा है, वो भी नीच राशि पे।
इस मंगल की महादशा के कारण फाइनेंशियल आपको लॉसेज होने की पूरी संभावना है। और ये आपका नेगेटिव फेज शुरू हुआ है 5 फरवरी 2025 से और ये रहेगा 24 फरवरी 2026 तक। राहु का काम है हर काम में अड़चन लाना, रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ आपको आपका जो खोया हुआ सामान है उसमें कुछ आपको बेनिफिट हो सकते हैं। 24 फरवरी के पश्चात ही कोई चीज़ होगी, अभी मिलने की कोई संभावना हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि यू आर पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, दैट्स वाई यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही आपके मूल शांत हुए थे या नहीं हुए थे। यदि नहीं हुए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांत करा दीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है और चंद्रमा भी नीच राशि का है। एक सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, सफ़ेद मूंगा जो है वो आपको धारण करना है, वो भी तांबे में। सफ़ेद मूंगा 6.25 रत्ती का अनामिका उंगली में धारण करना है। मंगलवार का फास्ट कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिए और सोमवार को महादेव को जल अर्पण करें। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं रात के समय। सफ़ेद चादर पे भी नहीं सोना है। मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान करें। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। 2031 तक मंगल की महादशा है। फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको, फाइनेंशियल लॉसेस से आपको बचना होगा। बात कर रहे हैं आज हम कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। कुछ उपाय मैंने आपको बताए, आगे भी आपको उपाय बताता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आप 100 साल जिए? कौन नहीं चाहता महाराज, हम सभी चाहते हैं कि हमारी आयु कम से कम 100 वर्ष तो हो। क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे बलशाली बने, बुद्धिमान बने? क्या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, आपके पति बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं? क्या आपके घर का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है? क्या आप शनि जनित दोषों से, शनि के अशुभ परिणामों से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दुर्लभ सहयोग में करें ये चमत्कारिक उपाय। मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी, बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पर, आज कार्तिक पूर्णिमा पर केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी रंग के आसन पर अपने पूजा स्थान को शुद्ध करके गुलाबी रंग के आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजूट पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर हरिद्रा यानी हल्दी से रंगे पीले चावलों की ढेरी स्थापित कर दीजिएगा, या अष्टदल बना दीजिएगा, या स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। और उस पर चांदी से निर्मित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में स्थापित कर दीजिएगा। गुलाब की पंखुड़ियां रखकर और तुलसी दल रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का केसर मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दूध से अभिषेक कीजिएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा, शहद से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा, केवड़े के इत्र से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल, गंगा जल, केवड़ा जल से अभिषेक कीजिएगा, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात उचित आसन प्रदान करके केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को जनेऊ अर्पण कीजिएगा, पीत वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अक्षत अर्पण कीजिएगा, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला, फल, गुड़ से बने पुओं का भोग लगाइएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक लाल रंग का सूती डोरा लीजिएगा। लाल रंग का सूती डोरा हाथ में लेकर
उसमें आपको 7 गांठें लगानी है और हर बार जब गांठ लगाएंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या है? ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हर मंत्र के साथ एक एक गांठ लाल रंग के धागे में लगाते जाइए। फिर वो धागा देवी जी के चरणों में रख दीजिएगा। थोड़ी देर पश्चात वो जो धागा है, जो जोत जल रही है, दीपक जो जल रहा है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर उस डोरे को अपनी माँ के हाथ से या अपनी पत्नी के हाथ से या अपनी बहन के हाथ से या अपनी बिटिया के हाथ से अपने दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा। क्या होगा? इस चमत्कारिक उपाय से, उस चमत्कारिक डोरे से मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी। बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान। मिलेगी गुस्से से, गंभीर बीमारी से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अन्य उपाय की। जल्दी से जानते हैं। क्या आपके पति हमेशा आपसे रूठे रहते हैं, कहना नहीं मानते हैं, पति के प्रेम से वंचित हैं, पति आपके कहने में रहे ऐसा आप चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का एक चमत्कारिक उपाय है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या समय में 16 श्रृंगार करके, आज कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, एक गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिव मंदिर में चले जाइएगा। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र और जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन बिल्पत अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती की पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य में साबूदाने की खीर अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को चांदी की पायजेब अर्पण कीजिएगा। एक एक गुलाब का पुष्प लेकर हाथ में रख लीजिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए वो गुलाब का पुष्प जो है वो माता रानी के चरणों में अर्पण करते जाइएगा। 108 मंत्र बोलने और 108 गुलाब आपको चढ़ाने हैं। 108 पुष्प चढ़ाने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना कीजिएगा। माँ पार्वती को अर्पण की हुई चुनरी में 11 रुपए बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। माँ पार्वती को चढ़ाई गई चांदी की पायजाब मंदिर में ही आप स्वयं धारण कर लीजिएगा। माँ को चढ़ाया कुमकुम अपने पास में रखिएगा। प्रतिदिन स्नान करके उस कुमकुम से अपनी मांग भरिएगा। माँ को अर्पित गुलाब के पुष्प घर पर लाकर उन्हें सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा और रोजाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा गुलकंद खिलाइएगा। माता की चुनरी से ढका आपका सिर, माता के कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छमछम करती आपकी चाल, माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का आपके पति को सेवन कराने आपके पति को करेगा 100% आपके वश में। पति मानेंगे आपकी हर बात, पूरी करेंगे आपकी हर ख्वाहिश। आइए जल्दी से जान लेते हैं कुछ चमत्कारिक उपाय। और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर करें ये चमत्कारिक उपाय। आज भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजन अर्चन कीजिएगा, पूरी होगी मनोकामना। आज चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय 6 कृतिकाओं शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया, क्षमा का पूजन कीजिएगा, मिलेगा शिव का पूरा आशीर्वाद। आज पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृषदान अर्थात बछड़े का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो भी दान आज किया जाता है उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। देव दिवाली पर घर को उसी तरीके से रोशन कीजिए जैसे दीपावली के दिन करते हैं। घर के ईशान कोण में शुद्ध देशी घी का मिट्टी का दीपक अवश्य जलाइएगा। जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर आज अर्घ प्रदान करता, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। संध्या काल में दीप दान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। गंगा स्नान या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके आज जरूरतमंदों को कंबल का दान कीजिएगा, सुख शांति समृद्धि रहेगी। आज छोटी कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल की बोरी का दान कीजिएगा। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर चढ़ाइएगा। आज घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधिएगा। चंद्रमा के उदय होने के पश्चात मां लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, साबूदाने की खीर का भोग लगाइएगा। आज कार्तिक पूर्णिमा पर
तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करिएगा। सुबह के समय हल्दी में थोड़ा जल डालकर या घी डालकर घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर ओम का चिन्ह बनाइएगा, शुभ लाभ लिखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, कमल गट्टे की माला अर्पण कीजिएगा। शाम के समय चंद्र उदय होने के पश्चात पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अखंड दीप दान करने से दिव्य कांति की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, आशा करते हैं आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।